नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये ऊंचाई दूरी हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है आपका। ठीक है, ये आपका क्या है, ऊंचाई दूरी हाइट एंड डिस्टेंस का प्रश्न है। इसमें है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें है कि भूमि के एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब मीनार की ओर 30 मीटर चलने के पश्चात अब कोण हो जाता है क्या डिग्री का, 60 डिग्री का। तो मीनार का ऊंचाई आपको निकालना है। देखिए आपको हम बताना चाहेंगे कि भूमि का, कहना है कि भूमि का एक बिंदु से, चलिए हम जहां खड़े हैं ये हमारा जमीन है, समतल भूमि। मान लिया जाए कि भूमि का एक बिंदु आपका, मान लिया जाए ये हो गया, देखिएगा इजी पूर्वक। ठीक है, मान लिया जाए भूमि का एक बिंदु आपका ये हो गया, ये एक भूमि का एक बिंदु हो गया। भूमि के एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो आपका कहीं देखिए यहाँ पे बगल में, यहाँ आपका एक मीनार है, इस प्रकार से देखिए आपका ये एक मीनार है। ठीक है, अब मीनार की चोटी, यहाँ आपका मीनार है, देखते रहिएगा। ठीक है, ये आपका एक मीनार हुआ, एक मिनट, मान लिया जाए ये आपका एक मीनार हो गया। मीनार के एक, भूमि के एक बिंदु से, ये आपका मान लिया जाए मेरे बच्चे, ये आपका मीनार हो गया, या आप मीनार नाम दे सकते हो इसको। ठीक है, अब कहता है मीनार की चोटी से, ठीक है, भूमि के एक बिंदु से, यहां से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, तो चोटी किसको कहते हैं, चोटी जो होता है शीर्ष भाग, तो यहां से इसका उन्नयन कोण, जब हम मीनार की चोटी को देख रहे हैं हमारे आंख के पास कोण बन रहा है। ठीक है, वो जो कोण बन रहा है मेरे बच्चे, वो कोण बन रहा है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। तो यहाँ पे आपका कोण बन गया क्या डिग्री का, 30 डिग्री का। देखते रहिएगा, भूमि के एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री, यहाँ आपका 30 डिग्री हो गया। सिंपल है। अब कहता है मीनार की ओर 30 मीटर बढ़े, यहाँ से हम देख रहे थे, यहाँ से अब आपको 30 मीटर आगे चलना है। चलिए यहाँ से हम यहाँ आ गए, मान लिया जाए यहाँ का दूरी हमारा 30 मीटर हो गया, 30 मीटर आगे चल गए। अब यहाँ से फिर हम मीनार को देख रहे हैं, तो जब यहाँ से फिर हम मीनार को देख रहे हैं तो हमारा कोण अभी कितना बन रहा है, 60 डिग्री का। हमारे आंख के पास जो कोण बन रहा है मेरे बच्चे, कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। यहाँ आ गए 30 मीटर, तो यहाँ जो हमारा कोण बन गया ये हो गया आपका 60 डिग्री का। ये ठीक है, इस प्रकार से आपका बना लेना है आपको। ठीक, अब कहता है मीनार की 30 मीटर बढ़ गए, तो ये आपका कोण बन गया क्या डिग्री का, 60 डिग्री का। अब देखिए मीनार का आपको ऊंचाई निकालना है। क्या करना है मेरे बच्चे, मीनार का आपको ऊंचाई निकालना है। ठीक है, जिसमें कि 30 मीटर चले थे। चलिए मीनार का जब आपको ऊंचाई निकालना है, सबसे पहले आप देखिए यहाँ ए बना लीजिए इसको। ठीक है, इसको बी कर लेना है, ये आपका सी हो गया, ये आपका डी हो गया। क्लियर। अब देखिए हल देके आपको डैश देना है सबसे पहले। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए करेंगे क्या, एक मिनट। चलिए देखिए सबसे पहले मेरे बच्चे आपको ध्यान देना है, हम लोगों को करना देखिए क्या है। सबसे पहले इजी पूर्वक समझिएगा, देखिएगा, एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री, चित्र तैयार हो गया। अब देखिए यहाँ आपका 30 मीटर है, इसको आप मान लो। ठीक है, ये आप मान लीजिए x और ऊंचाई को आप मान लीजिए h, और लिख देना है आपको। ठीक है, ए बी, इस चित्र जो बना है ना, इस चित्र में यहाँ लिख सकते हो आप कि इस चित्र में, ठीक है, इस चित्र में ए बी मीनार है। इस चित्र में क्या है मेरे बच्चे, ए बी आपका मीनार है। जब ए बी आपका मीनार है तब मीनार की ऊंचाई को आप माने हो ना, मीनार की ऊंचाई यहाँ लिख देना आपको, मीनार की ऊंचाई। ठीक है, यहाँ आपको लिख देना है मीनार की ऊंचाई। एक मिनट, मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर आप माने हो h। चलिए ये आपको h कर लेना है। उसके बाद आधार जो हुआ, पूरा आधार हुआ, यहाँ से एक व्यक्ति देख रहा है, मान ले पहले हम यहाँ से देख रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का जो आधार हुआ, यहाँ से यहाँ तक, इसके बीच में देखिए क्या है, इसके बीच में B और C है। तब BC के बीच में क्या क्या आ गया, X आ गया और 30 आ गया। तो यानी BD अब प्लस क्या हो गया आपका, D और C, BC के बीच में BD और क्या हो गया, DC। तो BD का जो मान है आपका X माने हो, और DC को क्या माने हो आप, 30 माने हो।
ठीक है, ये आपका आधार हो गया किसके बराबर, बी और सी बराबर। सिंपल है ना। अब देखिए आपको करना क्या है, मीनार की ऊंचाई निकालना है ना आपको। तो चलिए, जब मीनार की ओर हम लोग 30 मीटर बढ़े हैं तो कोण का मान बढ़ गया है बिंदु सी से। ठीक है, यहां लिख देना आपको बिंदु किससे मेरे बच्चे, सी से। बिंदु सी से शीर्ष हमारा क्या है, ए है। बिंदु सी से शीर्ष, ठीक है, शीर्ष बिंदु सी से देख लेना है बच्चे, शीर्ष। एक मिनट, बिंदु सी से आपको जो है ना शीर्ष, बिंदु सी से शीर्ष ए को हम लोग देख रहे हैं। शीर्ष ए का जो उन्नयन कोण बन रहा है, शीर्ष ए का उन्नयन कोण देखते रहिएगा। ठीक है, उन्नयन कोण, शीर्ष ए का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। कितना है मेरे बच्चे, 60 डिग्री है। चलिए, अब कहता है, अब एक में समकोण बन गया तो यहां लिख देना आपको समकोण। ठीक है, समकोण, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी और एक समकोण त्रिभुज ए बी डी। चलिए हम लोग सबसे पहले कर लेते हैं ए बी डी में, ए बी डी में। अब देखिए इसके लिए मीनार तो मीनार हमारा ए बी है, मीनार जो हमारा ए बी है, और नीचे छोटा त्रिभुज के लिए आधार हमारा क्या है, बी डी है ना। तो इसमें आपको बी और डी बराबर आप माने हो, क्या माने हो, एक्स माना गया है। यहाँ लिख देना है आपको माना गया है। ठीक है, ये आप माने हो। अब आपको ई बाटा जब ये करना है तो यानी कि tan क्या डिग्री के लिए, tan आपका देखिए यहाँ न्यूनकोण क्या डिग्री, 60 डिग्री। tan 60 डिग्री के लिए ए बी अब बटा क्या हो जाएगा आपका बी और डी। तो tan 60 का मान आपका क्या हो जाता है मेरे बच्चे, √3 हो जाता है। और ए बी का मान आप क्या मान रहे हो, जो मीनार की ऊंचाई है h, और बी डी आपका क्या हो गया x। इसके नीचे आप 1 दीजिए, 1 से अगर h में गुना करोगे h हो जाएगा, x से अगर √3 में गुना करोगे √3 × x हो जाएगा। सिंपल। यहाँ आप इसको समीकरण 1 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ आप इसको समीकरण 1 मान लो, चलेगा, है ना। चलिए, यहाँ आपको समीकरण 1 मान लेना है। एक मिनट में ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, अब देखिएगा, ठीक है, ये माना गया। अब देखिए एक त्रिभुज और आपका बन रहा है, वो जो त्रिभुज है ना आपका, एक त्रिभुज और बन रहा है, इस चीजों को आप गौर कीजिएगा। ठीक है, एक त्रिभुज आपका और बन रहा है। ये जो त्रिभुज बन रहा है आपका, ये त्रिभुज बन रहा है ए बी सी। तो यहाँ आप लिख सकते हो पुनः, आपको पुनः दर्शा लेना है। ठीक है, यहाँ आपको कर लेना है पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। ठीक है, इसमें आपका मीनार की जो ऊंचाई है, मीनार की जो ऊंचाई है मेरे बच्चे, वो आपका ए बी है, इसके बराबर h माने हो। और नीचे जो आपका आधार है वो आधार आपका b और c है, तब b c बराबर आपका देखिए क्या आ गया है, x प्लस आपका 30 आ गया है। ठीक है, b और c बराबर, इजी है। अब आपको लंब बटा आधार कर लेना है, तो इसमें भी आपको लगा देना है tan 30 डिग्री बराबर, क्योंकि न्यूनकोण इसके लिए कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। तो लंब बटा आधार, लंब आपका ए बी हो गया, आधार आपका बी सी हो गया। ठीक है, अब देखिए tan 30 का मान आपका 1/√3 हो जाता है, और ए बी का मान आप h माने हो, और बी सी आपका कितना आया है, x प्लस 30 आ गया है। ठीक है, आप कोना कोनी इसको गुना कर लीजिए। 1 से अगर इसमें गुना करते हो तो √3 × h बन जाएगा, 1 से अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करते हो तो x प्लस आपका 30 बन जाएगा। ठीक है, ये जो हुआ ना आपका इस दूसरा आया। ठीक है, ये आपका दूसरा है। ठीक है, इजी पूर्वक समझिएगा, बहुत जो है इजी पूर्वक हम आपको समझाएंगे। नमस्ते हो। चलिए देखिए, अब आपको करना क्या है, इन चीजों पे फोकस कर लीजिए मेरे बच्चे। देखिए अब आपको करना क्या है, चलिए 2 समीकरण आपका देखिए आ चुका है इसमें, है ना। 2 समीकरण आपका आ चुका है इसमें। 1 मिनट, ये आपका मीनार रहा। ठीक है,
चलिए देखिए यहाँ एक समीकरण आ गया, एक समीकरण यहाँ, दो समीकरण। अब आपको लिख लेना है किससे, प्रश्न से। चलिए प्रश्न से जब आओगे तो h बराबर देखिए आपका कितना आया है, √3 इंटू एक्स आया है। आपको निकालना क्या है मेरे बच्चे, मीनार की ऊंचाई निकालना है। जब मीनार का ऊंचाई निकालना है तो पहले इसको आप यहाँ रख लीजिए। यहाँ आप लिख सकते हो कि समीकरण 2 में, ठीक है, समीकरण 1 का मान रखने पर, चलिए हम लोग रख देते हैं समीकरण 2 में 1 का मान। हमारा 2 है √3 इंटू एच बराबर एक्स प्लस कितना है मेरे बच्चे, 30 है, और h का मान हमारा इतना आ गया है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ रख देते हैं √3 इंटू क्या है, h, और h का मान देखिए हमारा कितना है, √3 इंटू एक्स, इधर x प्लस आपका 20 आ गया। ठीक है, इसमें आपका गुना कर लेना है, 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल आपका कितना 3 आ जाएगा, और x हो जाएगा, इधर x प्लस आपका 20 है। x को बराबर के इस पार कर लीजिए आप। इधर आपका 3x, ई वाला x जब इधर आया तो माइनस में, क्योंकि बराबर का इधर उधर होने के बाद चिन्ह में तो परिवर्तन होता है ना। अब देखिए आपको कर लेना है इधर 20। अब देखिए 3x में 1x घटा लीजिए मेरे बच्चे, ये आपका बच जाएगा 2x बराबर 20। अब 20 को 2 से कटा लीजिए, ये आपका 10 आ गया। x का जो मान आ गया आपका कितना आ गया, 10 आ गया। ये निकल गया आपका 10। ठीक है, ये जो आया ना मेरे बच्चे, ये आपका 10 आ गया। अब आपका यहाँ आराम से हो सकता है बीच का दूरी 10 और प्लस 30, अब ये कितना आ गया मेरे बच्चे, 40 BC बराबर। लेकिन हमको चाहिए था क्या, मीनार की ऊंचाई। ठीक है, तो मीनार की जो ऊंचाई है, गौर करना है आपको, मीनार का जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की जो ऊंचाई है, ऊंचाई को हम लोग क्या माने हैं, a और b माने हैं। तो a और b बराबर हमारा क्या है, h है। ठीक है, तो a और b बराबर हमारा क्या है, h है। गौर कीजिएगा, जब h है तो h बराबर देखिए आपका कितना आया, h बराबर आपका √3 इंटू एक्स आया है। तो h बराबर √3 और x का मान आपका कितना आया, यहाँ देख लीजिए 10 आया है ना, तो √3 इंटू 10 कर लेना है आपको। h बराबर 10 रूट आपका 3 हो जाएगा। क्लियर, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर ज्यादा करोगे तो 10 √3 का मान रखते हो 1.732 और आप गुणा करके इसको आराम से लिख सकते हो। ये आपका मीनार का ऊंचाई हुआ।